दुनिया में सबसे पवित्र चीज क्या है? मदद। और सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? गलत व्यक्ति की मदद। समझो, हर बीज बोने लायक नहीं होता। कुछ बीज जमीन को ही सूखा कर देते हैं। सहायता के नाम पर तुम कहीं अपना अस्तित्व तो भेंट नहीं चढ़ा रहे हो। यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को बचाने का एक हमेशा काम आने वाला निर्देश है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सभी की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी निस्वार्थ मदद और प्रयास के बावजूद कुछ लोग न केवल वहीं के वहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति, समय और जीवन को भी लगातार बर्बाद कर रहे हैं? यही वो कड़वा मगर निर्णायक सत्य है जिसका सामना करने से हम डरते हैं। यह समझना होगा कि कुछ लोग वास्तव में सहायता के पात्र नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा पिशाच की तरह काम करते हैं। उनकी मदद करना अपनी जीवन शक्ति को एक ऐसे सूखे कुएं में डालने जैसा है जो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि वे जानबूझकर नहीं बदलना चाहते। वे तुम्हारी दयालुता को अपनी कमजोरी, जिम्मेदारी से भागने या बहानेबाजी का हथियार बनाते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस भ्रम से बाहर निकले और समझदारी से अपनी सीमाएं तय करें। अपनी ऊर्जा को बचाना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण है। आज हम इसी परम और गोपनीय रहस्य को खोलेंगे जो आपको मानसिक स्वतंत्रता देगा और यह सिखाएगा कि अपनी कीमती ऊर्जा का निवेश कहां करना है और कहां नहीं। इस गहन चर्चा में हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि किन 3 तरह के लोगों को मदद देना तुरंत बंद कर देना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, इन ऊर्जा चूसने वालों को तुरंत पहचानने के 3 अचूक मनोवैज्ञानिक उपाय क्या है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी मदद करने की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा और आपको एक सशक्त और संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। एक बार की बात है, महान बोधिधर्म ध्यान में लीन थे। उनके शिष्य प्रज्ञाशील के मन में एक तीखा दर्द था। प्रज्ञाशील अत्यंत दयालु था, पर उसकी दया ने ही उसे धोखा दिया था। कुछ दिनों पहले प्रज्ञाशील ने एक धूर्त व्यापारी की मदद की थी। यह व्यापारी लगातार कर्ज लेता था, पर उसे चुकाने के बजाय उस पैसे से और धोखाधड़ी करता था। प्रज्ञाशील ने सोचा, शायद ये मेरी अंतिम मदद उसे बदल दे, पर नतीजा, व्यापारी ने प्रज्ञाशील के पैसे से एक बड़ा जुआ खेला, हार गया और फिर गांव में ये अफवाह फैला दी कि प्रज्ञाशील ने ही उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। व्यापारी बर्बाद हुआ, पर उसने अपनी बर्बादी का दोष प्रज्ञाशील के सिर मढ़ दिया। प्रज्ञाशील का साफ हृदय क्षतिग्रस्त हो गया। वह बोधिधर्म के पास गया। उसकी आंखों में आक्रोश और गहराई थी। उसने पूछा, गुरुदेव, मैंने प्रेम दिया पर विष मिला। ये कौन से 3 लोग हैं जिनकी मदद करना सबसे बड़ा पाप है, जो हमारी शांति और समृद्धि को छीन कर हमें बर्बाद कर देते हैं? मुझे बिना विलंब बताइए। बोधिसत्व बोधिधर्म ने शांत होकर आंखें खोली। उनकी आवाज गहरी और निर्भीक थी। बोधिसत्व बोधिधर्म की आंखें अनंत आकाश सी गहरी थी। उन्होंने सीधे प्रज्ञाशील की आत्मा में झांकते हुए कहा, प्रज्ञाशील, सूची जानना सरल है, पर उस सत्य को समझना स्वयं को बचाना है। सुनो, मैं तुम्हें 3 कहानियां नहीं, 3 दर्पण देता हूं। इनमें देखो और पहचानो कि किसे तुम अपनी ऊर्जा दान कर रहे हो। 1, अहंकारी और दुराचारी व्यक्ति। बौद्ध धर्म ने अपनी आवाज को गहरा किया। इसकी मदद करना ऐसा है जैसे तुम आग को घी दे रहे हो। यह व्यक्ति अपनी बुराई को अपनी ताकत मानता है। वो जानता है कि वह गलत कर रहा है, पर उसे बदलने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पुष्ट करने में मजा आता है। तुमने जिस व्यापारी की मदद की, अब वह जानता था कि वह जुआरी है। तुम्हारी मदद उसके लिए पैसे से ज्यादा अहंकार की स्वीकृति थी। उसने सोचा, देखो, मैं इतना बुरा हूं, फिर भी लोग मेरे सामने झुकते हैं और मेरी मदद करते हैं। तुम्हारी दया ने उसके पाप की शक्ति को बढ़ाया। इन्हें कैसे पहचाने? ये वो लोग हैं जो माफी कभी नहीं मांगते। ये हर बार अपनी गलती का दोष किस्मत, समाज या किसी और पर डालते हैं। जब इन्हें मदद मिलती है तो वे इसका उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने या अपनी बुरी लत को और बढ़ावा देने के लिए करते हैं। उनका धन्यवाद भी एक प्रकार का घमंड होता है। क्या आप जानते हैं, ऐसे व्यक्ति की मदद आपकी अपनी नैतिक शक्ति को कमजोर करती है। 2, वह जो पीड़ित होने का नाटक करता है। बोधिसत्व ने अब दूसरे प्रकार के बारे में बताया। ये वो व्यक्ति है जो जिम्मेदारी से भागता है। उसकी समस्याएं वास्तविक नहीं, बल्कि उसकी अपनी बनाई हुई है। वो जानबूझकर खुद को उस स्थिति में रखता है जहां उसे हर बार भीख मांगनी पड़े, क्योंकि उसे लगता है कि पीड़ित बनकर वह दूसरों की ऊर्जा पर जीवित रह सकता है। कल्पना करो कि एक जहाज है जो हमेशा लीक होता रहता है।
तुम हर बार अपनी बाल्टी से पानी निकालकर उसे बचाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो वो व्यक्ति जानबूझकर उस छेद को बंद नहीं करता, क्योंकि वह जानता है जब तक छेद रहेगा तुम अपनी बाल्टी लेकर आते रहोगे। तुम्हारी मदद उसका आलस्य बन जाती है। इन्हें कैसे पहचाने? जब भी तुम उसकी मदद करते हो, उसकी समस्या कुछ दिनों बाद और बड़ी होकर लौट आती है। वो कभी हल नहीं मांगता, वो केवल सहारा मांगता है ताकि वो खुद प्रयास ना करे। वो तुम्हारे सामने अत्यधिक भावनात्मक होकर दोष दुनिया पर मढ़ेगा, स्वयं पर नहीं। 3. कृतघ्न और ईर्ष्यालु व्यक्ति। अंत में बोधि धर्म ने सबसे खतरनाक व्यक्ति का उल्लेख किया, जिसकी मदद आत्मविनाश लाती है। तीसरे की मदद तुम्हें ही काट देगी। और वो जो तुम्हारी सफलता और आनंद से ईर्ष्या करता है। तुम्हारी मदद उसे खुश नहीं करती, बल्कि ये उसे याद दिलाती है कि तुम उससे बेहतर स्थिति में हो। ये ऐसा है जैसे तुम एक जहरीले पौधे को सबसे कीमती खाद दे रहे हो। तुम उसे पोषण देते हो, पर बदले में वो और अधिक जहर पैदा करता है। तुम्हारी दया उसके मन में कृतज्ञता पैदा नहीं करती, बल्कि ईर्ष्या की आग को भड़काती है। वो तुम्हारी मदद लेगा, पर जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उसी हाथ को काटेगा जिसने उसे सहारा दिया था। तुम्हारी मदद से उसे आभार नहीं, बल्कि अपमान महसूस होता है। वो तुम्हें बर्बाद करके ही शांति पा सकता है, ताकि कोई उससे बेहतर न रहे। इन्हें कैसे पहचाने? ये मदद लेने के बाद भी आपकी पीठ पीछे निंदा करते हैं। जब आपकी सफलता की बात होती है तो वे चुप हो जाते हैं या तुरंत तुम्हारी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। उनकी कृतघ्नता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके चेहरे के भाव और व्यवहार में दिखती है। बौद्ध धर्म ने अपनी बात समाप्त की। प्रज्ञाशील। इन 3 लोगों की मदद करने का अर्थ है पहले को ईंधन देना, दूसरे को वैशाखी देना और तीसरे को तुम्हें मारने के लिए हथियार देना। अपनी दया को अज्ञान मत बनने दो। दया वही दो जहां बदलाव की भूख हो और जहां आत्मसम्मान हो। केवल तभी तुम्हारी मदद धर्म बनेगी, अन्यथा ये पतन है। प्रज्ञाशील ने सिर झुकाया। अब उसे न केवल उन 3 लोगों का रहस्य पता चला था, बल्कि ये भी कि दया और विवेक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब आपके लिए प्रश्न, क्या आप अब अपनी पिछली सहायता के अनुभवों को इन 3 दर्पणों में देखना चाहेंगे?